हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी ट्रू इंसिडेंट लेकर आ गई हूँ। एक और हॉरर एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। उसके पहले आप सभी लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। आजकल हर किसी के पास व्हाट्सएप है। हर दिन कोई ना कोई डीपी बदलता है, कोई नया स्टेटस डालता है और कोई नया ग्रुप बनाता है। सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना। पर सोचिए, अगर कोई अनजान नंबर आपको अचानक किसी अजीब से ग्रुप में जोड़ ले और उसके बाद आपकी डीपी हर रात अपने आप बदलने लगे और हर डीपी में आपकी मौत की एक नई झलक दिखने लगे, हंसते हुए चेहरे से लेकर डर से भरी आंखों तक, और फिर एक ऐसी तस्वीर जो आपकी आखिरी सांस से ठीक पहले ली गई हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मुझे खुद अंकिता के कजिन ने सुनाई है, जिसने अपनी आंखों से ये सब होते देखा है। तो चलिए हम जानते हैं कि अंकिता के कजिन ने क्या देखा था और उसे कितना क्या पता है। तो उसने बताया कि हमारी कहानी की नायिका है रागिनी, लखनऊ की एक साधारण सी पढ़ी लिखी थोड़ी शांत स्वभाव की लड़की। वो एक एमएनसी में काम करती थी और ज्यादातर घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती थी। उसकी दिनचर्या बहुत नॉर्मल थी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम, ऑफिस का, फिर किताबें पढ़ना, फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंकिता से व्हाट्सएप पर बातें करना। रागिनी के पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन अंकिता उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। कॉलेज से लेकर जॉब तक दोनों ने जिंदगी साथ में जी। एक रात करीब 10:30 बजे अंकिता ने व्हाट्सएप खोला और देखा कि रागिनी की डीपी बदल गई है। डीपी में रागिनी खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी। पीछे कोई धुंधला सा काला साया था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी किसी इंसान से मिलता जुलता नहीं था। अंकिता ने तुरंत रागिनी को मैसेज किया, ये डीपी कब ली तूने? रागिनी का जवाब था, याद नहीं, शायद गलती से क्लिक हो गई होगी। अंकिता को हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगली रात लगभग 12:04 पर अंकिता ने डीपी फिर से देखी रागिनी की। अब रागिनी की आंखें लाल और थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सफेदी और डर था। सबसे खतरनाक बात, अब पीछे वो धुंधला साया एक बूढ़ी औरत में बदल चुका था, जिसकी आंखें चलती हुई लाल लग रही थी, जैसे वो स्क्रीन के आर पार कुछ देख रही हो। अंकिता ने कांपते हाथों से कॉल मिलाई। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। तीसरी रात फिर वही समय, 12:04। अब जो डीपी दिखी उसने अंकिता की रूह को चीर दिया। रागिनी का चेहरा साफ नहीं था,
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखों में वही डर, वही वो औरत और उसकी पकड़। अब अंकिता को यकीन हो गया ये कोई मजाक नहीं, कुछ सच में बहुत डरावना हो रहा है। उसने फौरन रागिनी के पापा को कॉल किया। रागिनी के पापा फोन उठाते हैं और बोलते हैं, हेलो। रागिनी का पापा बोल रहा हूं। अंकिता बोलती है, नमस्ते अंकल। अंकल, रागिनी ठीक है ना? उसका नंबर बंद है और उसकी डीपी बहुत अजीब है व्हाट्सएप की। अंकल चुप हो जाते हैं। फिर जो बोलते हैं उसे सुनकर अंकिता की सांस ही अटक जाती है। अंकल बोलते हैं, बेटा, रागिनी की मौत 2 दिन पहले हो गई थी। वो हमारे बाथरूम में बेहोश मिली। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। अंकिता के हाथ से मोबाइल गिर जाता है अंकल की सारी बातें सुनकर। पर उसकी डीपी तो आज भी बदल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकिता सोचती है। अंकिता रागिनी का गूगल ड्राइव व्हाट्सएप बैकअप एक्सेस करती है। वहां उसे एक हिडन ग्रुप मिलता है। ग्रुप का नाम होता है द डेड्स सर्कल। ग्रुप में कोई नंबर नहीं था, सिर्फ यूजर नेम्स और उनकी डीपी। हर डीपी सड़ी गली, अध जली लाशों और हर एक प्रोफाइल के नीचे बस एक तारीख, उनके मौत की तारीख। रागिनी ग्रुप में लिखती है, क्या ये सच है कि जो इस ग्रुप से जुड़ता है उसकी आखिरी 3 डीपी उसकी मौत के स्नैपशॉट्स होते हैं? उस पे कोई रिप्लाई नहीं आता है, बस कुछ पिक्चर्स आती है और हर पिक्चर पर एक टाइटल होता है। फर्स्ट डीपी, रागिनी नॉर्मल लुक पर पीछे धुंध। सेकेंड डीपी, रेड आई एक्सप्रेशन ब्लैंक, पीछे ओल्ड लेडी क्लियर दिखाई देती हुए। थर्ड डीपी, रागिनी घबराई हुई, गला पकड़ा जा रहा है, आंखें हेल्प मांग रही है। और अगले दिन रागिनी की मौत हो जाती है। रागिनी का फोन तो पुलिस के पास था, फिर डीपी कैसे बदल रही थी? अंकिता सोचती है। तभी साइबर क्राइम से एक रिपोर्ट आती है जिस पे लिखा होता है, व्हाट्सएप में लॉगिन रात को 12:04 पर होता है, एक ऐसे आईपी एड्रेस से जो ट्रेस नहीं होता। हर दिन डीपी बदलने के 1 घंटे बाद उस ग्रुप में एक नया मेंबर जुड़ता था उसकी डीपी के साथ। अंकिता ने ग्रुप दोबारा खोला। उसका नाम अब मेंबर लिस्ट में था। उसकी खुद की डीपी बदल चुकी थी। पहली डीपी, मुस्कुराती अंकिता। दूसरी डीपी, लाल आंखें, पीछे वही बूढ़ी औरत। और तीसरी डीपी। मैं ये कहानी आपको अंकिता की कजिन के जरिए सुना रही हूं, क्योंकि अंकिता भी अब व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं आती। पर उसकी आखिरी डीपी आज भी उसी समय बदलती है, हर रात 12:04 पर। आजकल मैं देख रही हूं, मैं भी पता नहीं कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाती हूँ, तो मैं जानती भी नहीं हूँ कि कौन सा ग्रुप है, तो मैं खुद को अपने आप को रिमूव कर लेती हूँ उस ग्रुप से। आप लोग भी अलर्ट रहें। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चीज़ें भी होती है और शायद कभी कभी कुछ अननोन चीज़ें और अजीब से
मेंबर्स के साथ बातें हो जाती है, जुड़ जाते हैं हमारे कांटेक्ट लिस्ट पे और पता नहीं आगे फिर क्या होने वाला रहता है। तो आप सब लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाइए इस चीज़ को लेकर। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप सभी लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सत्य घटना पर बेस्ड है, तो आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।